तो भाई गौरव खन्ना के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर है और खबर यह है कि गौरव खन्ना के खिलाफ बिग बॉस के मेकर्स ने एक बहुत ही घटिया और वाहियात सी साजिश जो है वो रच डाली है। और इस साजिश का अंजाम क्या होगा वो हमें ग्रैंड फिनाले के दिन देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं गौरव खन्ना के फैंस की जो मेहनत है, जो वोट वगैरह किए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उस सारी मेहनत पे बिग बॉस के मेकर्स ने पानी फेरने का पूरा प्लान बना लिया है। कल के प्रोमो के बाद में ये चीजें काफी ज्यादा जो है क्लियर हो गई है एक तरीके से। गौरव खन्ना शो में इतना बढ़िया खेल रहा है, इतना सब कुछ करने के बावजूद गौरव खन्ना के बारे में बिग बॉस के मेकर्स जनता की नजर में ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि गौरव खन्ना तो असल में कुछ कर ही नहीं रहा, जबरदस्ती फिनाले वीक में आकर पहला फाइनलिस्ट बन चुका है। आप इन दिनों नोटिस कर रहे होंगे, कल के एपिसोड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो प्रोमो आया था एपिसोड के बाद में, उसके गौरव खन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि भाई गौरव खन्ना अगर ऐसी पर्सनैलिटी है, गौरव खन्ना जैसा पर्सन बिग बॉस के शो के लिए बहुत ही ज्यादा मेकर्स के लिए जो है डिसएडवांटेज है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। एक तरीके से ये लाइन कही है, इसका साफ मीन पता चल रहा है कि भाई गौरव खन्ना जो है वो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। इसके बावजूद ये ग्रैंड फिनाले तक आ गया है। और सलमान खान एक लाइन और कह रहे हैं कि भाई गौरव खन्ना जो है, अगर सचमुच इसकी रियल पर्सनालिटी ये है तो भाई ये बंदा जो है बोले दाद देनी पड़ेगी। और अगर ये गेम के लिए कर रहा है ये सब कुछ, तो बोले सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है बोले इस बंदे को। तो भाई 3 साढ़े 3 महीने हो गए आपको बिग बॉस की होस्टिंग करते हुए, आज 19 साल हो चुके हैं, ठीक है। 19 सीजन आपने ये होस्ट कर लिए, 3 सीजन आपने ओटीटी के होस्ट कर लिए। क्या आपको एक कैरेक्टर की पहचान नहीं हो पाई अभी तक कि कौन सा बंदा रियल है, कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फेक पर्सन है? मतलब इतने साल हो गए और आपको इंसान की अभी तक पहचान नहीं है। आपकी जो क्रिएटिव टीम है, जो सिलेक्शन होती है आपकी स्टार का, जो मतलब क्या कहते हैं, कंटेस्टेंट को सेलेक्ट करते हैं, उससे पहले इतने इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, 5-7 पैनल से निकलकर आपको जो है सेलेक्ट किया जाता है। वो टीम भी नहीं पहचान पाई कि जीके रियल पर्सनैलिटी है कि फेक पर्सनैलिटी है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे अब आखिरी हफ्तों में जाकर आप सवाल खड़े कर रहे हो। और ये वही सलमान खान है जिन्होंने अभी 2 4 5 वीकेंड के बाद पहले गौरव खन्ना की तारीफ करी थी कि भाई हेड्स ऑफ इस बंदे को, बोले इतना टॉर्चर झेल लिया, इतना सब कुछ बोला गया इस बंदे को, फिर भी इसने जो है कुछ ऐसे डेरोगेटरी वर्ड नहीं बोले है। बोले मैं तो होता तो पता नहीं क्या कर देता। बोले मैं जानता हूँ ये, बोले टीवी का सुपरस्टार है, मेरी माँ जानती है। मतलब कुछ दिन पहले सलमान खान खुद गौरव खन्ना की तारीफ कर रहे थे, वही सलमान खान आज गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये रियल है कि क्या है। और इन दिनों आपने नोटिस किया होगा, हर एक एपिसोड में गौरव खन्ना के खिलाफ जो है नैरेटिव सेट किया जा रहा है जनता की नजर में, क्योंकि गौरव खन्ना को हद से ज्यादा प्यार मिल रहा है और बिग बॉस के मेकर्स गौरव खन्ना को कतई विनर नहीं बनाना चाह रहे हैं। सबने ऑलरेडी विनर 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 करके इतनी हवा कर दी है कि बिग बॉस के मेकर्स को अब खटकने लगा है कि नहीं यार, इसको तो ऑलरेडी विनर मान रहे हैं, मतलब ट्विस्ट कैसे आएगा? थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए जो है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जीके के खिलाफ उल्टा ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। घर के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट जीके के खिलाफ अगर बातें कर रहा है, तान्या मित्तल बैठकर जीके की 2 मिनट बुराई कर देती है, तो उस चीज को एपिसोड में हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि देखिए, तान्या मित्तल बोलती रहती है कि जीके तो डिजर्विंग नहीं है, उसको तो टॉप 5 में नहीं आना चाहिए था, वो तो कब का बाहर हो जाता, उसको तो बाहर निकल जाना चाहिए था। फरहाना बात करती रहती है कि उसको तो इस हफ्ते चला जाएगा, वो कुछ डिजर्विंग करता ही नहीं है, जीके ने किया क्या है। अमाल मलिक कुछ बातें करता है तो उसको भी दिखाया जाता है हाईलाइट करके, जीके ने कुछ नहीं किया। ये सारी बातें पता है क्यों दिखाई जाती है? जब आप किसी शख्स के बारे में सेम चीज 10 बार रिपीट करोगे ना, कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, जबकि आप उसकी असली पर्सनालिटी देख रखे हो, आप उसके साथ में 10 5 दिन बिता चुके हो, लेकिन फिर भी आप अगर दो आदमी बोल के, मतलब आपके दिमाग में ये चीजें सेट करना चाहेंगे ना, लगातार एक ही चीज बोलना लगेंगे कि नहीं यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आपके दिमाग में एक नेरेटिव सेट हो जाएगा कि हाँ यार, मतलब ये बार बार एक ही चीज बोल रहा है, तो हो सकता है कि मन में एक डाउट हो जाता है ना, मतलब मन में। तो वो चीजें जो है कई लोगों के तो ऑलरेडी बिग बॉस के मेकर्स ने कर दी, जो पहले जीके को पसंद करते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे आप में से कई लोग भी होंगे जो जीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और कुछ दिन पहले आपको जीके काफी पसंद आ रहा होगा, लेकिन इन दिनों बिग बॉस के मेकर्स जीके को लेकर जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मतलब उस बंदे की पर्सनालिटी मेकर्स नहीं पहचान पा रहे यार। 3.5 महीने इनको शो होस्टिंग करते हुए हो गई, मेकर्स को देखते हुए हो गई, और अभी तक ये जीके की असली पहचान नहीं कर पाए। इतने सालों से इतने लोगों को जो है ये पहचान लिए, भाई घर के अंदर ये कैसा है, घर के बाहर की इनकी हिस्ट्री खोद लाते हैं, लेकिन जीके कैसी पर्सनालिटी है वो चीज नहीं पहचान पाए। मतलब सीरियसली हद होती है किसी चीज की। मतलब किसी के बारे में अगर नैरेटिव सेट करना हो ना कि किस बंदे को आगे लेके जाना है, किसको पीछे धकेलना है, वो बिग बॉस के मेकर से सीखे कोई। तो कुल मिलाकर भाई बात ऐसी है कि जीके के खिलाफ जो है ये सारी साजिशें रची जा रही है। यार इस हिसाब से तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो प्रनीत मोरे भी रियल पर्सनालिटी नहीं है। अपने शो में वो इतनी गालियां देता है, इस हिसाब से तो मेकर्स यही बताना चाह रहे हैं ना। मेकर्स के हिसाब से तो प्रनीत मोरे भी फिर रियल नहीं है।
उसके ऊपर क्यों सवाल खड़े नहीं किए? वो बंदा शो में कभी किसी को गाली नहीं देता, जबकि घर के बाहर तो वो अपने शो में इतनी गाली देते हैं। तो इस हिसाब से तो प्रणीत मोरे भी फेक हुआ। लेकिन इनको जीके के पीछे हाथ धोकर पड़ना है। मतलब कोई बंदा है 40-45 साल का, वो 40-42 साल का बंदा है। अब वो बंदा अपनी समझदारी से गेम खेल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? उसको पता है, गौरव खन्ना को पता है कि शो में आगे कैसे बढ़ना है। उसने अपना पूरा गेम प्लान जो है, स्ट्रेटेजी बनाकर वो घर के अंदर आया है। आपका आप ये चीज कहते हो कि गौरव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिग बॉस के मेकर्स ये चीज कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई शो में इतने लोग थे, घर के अंदर 18 लोग आए थे, इतना कंट्रीब्यूशन था, बशीर अली ने इतना फाड़ू परफॉर्मेंस दिया था, फिर क्यों वो बाहर हो गया? क्यों वो ठंडा पड़ गया? तो गौरव कुछ तो सोच समझ के आया था ना। 4-5 हफ्ते अगर उसने कुछ नहीं किया था, तो उन चीजों को क्यों देखकर आप यहाँ पर जज कर रहे हो? अभी तो सही चल रहा है ना। पिछले 1-1.5 महीने से, गौरव के गेम में कहाँ कमी आ रही है? अपने दोस्तों का वो स्टैंड लेता है हर टास्क में। बाकी जो 20-20, 25-25 साल के लौंडे लपाटे हैं घर के अंदर, उनसे काफी बेहतर गेम खेलता है, अपना दिमाग लगाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, हर चीज गौरव खन्ना करता है। लेकिन इसके बावजूद गौरव खन्ना के बारे में कहा जाता है कि ये तो कुछ करता ही नहीं है। रिसेंटली घर के अंदर जो टास्क हुआ था, प्रनीत मोरे के लिए जो पिछली बार टास्क हुआ था बोल वाला, जिसमें भाग भूग के किया था, उन सारी चीजों के लिए जीके ने क्या फाड़ू परफॉर्मेंस की थी? बाकी जो ये आपके फेवरेट हैं, उनसे तो काफी बेहतर ही खेला था जीके ने गेम। दिमाग लड़ाने में गौरव खन्ना आगे हैं, अपना पॉइंट रखने में आगे हैं, लोगों की बोलती तक बंद कर देते हैं, ऐसे पॉइंट्स रखते हैं। फिर भी जीके के खिलाफ जो है एक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि जीके कुछ नहीं कर रहा है। या आप लोगों के दिमाग के साथ में खेला जा रहा है। भाई सीधी सी बात है कि आप लोग ये जो जीके को इतना प्यार दे रहे हैं, आपके मन में ये सवाल खड़े करने जा रहे हैं बिग बॉस के मेकर्स कि जीके कुछ नहीं कर रहा है, क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको? क्योंकि इनको विनर बनाना है किसी और सदस्य को। अब ये विनर कोई भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अमाल मलिक को तो कतई नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि अमाल जिस घर में रह रहा है, जिस थाली में खा रहा है, उसी में इतने छेद कर चुका है। भाई अमाल का तो गेम है आजकल बिल्कुल जीरो हो चुका है। जब से उसके पापा आए थे तब के उसके बाद में क्या गेम दिखा अमाल मलिक का? बिल्कुल जीरो, नलबट्टा सन्नाटा एकदम। फरहाना बट को ये ट्रॉफी किसी भी सूरत में देना नहीं चाहते, क्योंकि फरहाना बट पूरी अपनी जो है एक नेगेटिव इमेज बनाकर घर के अंदर आई थी, और आज भी वो उसी इमेज पे चल रही है। तो बिग बॉस का इतिहास रहा है कि घर के अंदर जो नेगेटिव जाता है, उसको आज तक कभी ट्रॉफी नहीं पकड़ाई है। अब ऐसे में ट्रॉफी कौन उठा सकता है? जहां तक मुझे लगता है प्रनीत मोरे ट्रॉफी उठा सकते हैं इस बार ग्रैंड फिनाले पर। और वाकई उस बंदे ने किया है, कमाल तो किया है। देखो, प्रनीत मोरे का गेम भी देखा जाए तो शुरू में भले ही 3 हफ्ते उसने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ में वो भी शाइन कर रहा था। प्रनीत ने भी शाइन किया है, और आज किस मुकाम पे है देख लीजिए। गौरव खन्ना को भी वोटिंग के मामले में मात दे रहे हैं एक तरीके से। तो कुल मिलाकर मेरा तो यही कहना है कि बिग बॉस के मेकर्स जो है गौरव खन्ना के लिए जो है एक तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप सभी के दिमाग के साथ में खेला जा रहा है, जबकि असल में गौरव खन्ना क्या कर रहे हैं आप सब लोग देख रहे हो। लाइव फीड में कई चीजें होती है जो कि काट ली जाती है, एपिसोड में कई चीजें नहीं दिखाते हैं गौरव खन्ना की, काफी सीन काटे जाते हैं। फिलहाल आपका क्या लगता है? मुझे तो जो है कल का सॉरी प्रोमो देखने के बाद में यही सब लगा। और बाकी का जो चीजें हैं, क्या असलियत है, क्या वाकई तारीफ हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि कल तो ये अपडेट आई थी कि गौरव की तारीफ हुई है, और फिर प्रोमो ऐसा कंफ्यूज करने वाला डाल दिया कि जिसमें समझ नहीं आ रहा कि तारीफ कर रहे हो कि आप उसकी लंका लगा रहे हो। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? मेरे मन में जो विचार है मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप भी अपने विचार जो है मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।